वेलकम टू माय चैनल जीएसटीआर। आज हम कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमने कल भी कुछ वीडियोस बनाई थी नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 जो कि सेंट्रल टैक्स की तरफ से आया है नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे रूल्स अमेंड किए गए हैं, बहुत सारे रूल्स इंसर्ट किए गए हैं, उनके बारे में बात की गई है। कुछ वीडियोस मैं बना चुकी हूँ कुछ रूल्स पर, तो जो रह गए हैं आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे रूल नंबर 8 ऑफ सब रूल 4A, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये रूल 8 के बाद एक न्यू रूल ऐड हुआ है 4A। इसमें बताया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम डेट टू बी नोटिफाइड। इसमें अभी डेट नोटिफाई नहीं की है कि ये कब से इम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें चलिए पहले जानते हैं ये क्या है। इसमें बात की गई है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड टेकिंग फोटोग्राफ unless exempted under subsection 6D of section 25 if he has opted for authentication of आधार नंबर। आपका जो आधार बेस्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन था अब उसको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया गया है। और अगर आप आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन ऑप्ट नहीं करते हैं तो फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अब बात आती है कि बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा कैसे, तो उसके बारे में भी ये बताया गया है कि अलोंग विद द वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विद द एप्लीकेशन इन फॉर्म GST REG 01 एट वन ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर्स नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। यानी कि कुल मिलाकर आपका ये ऑफलाइन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या और बातें की गई है। रूल 9 में ये बात की गई है कि जो आपका वेरिफिकेशन में 3 दिन इन्होंने दे रखे थे उसको बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है। ये उस केस में है अगर आप आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करवाते हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का। आगे बढ़ते हैं। ये इसमें आगे कही गई है बात कैरी आउट विद द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ द बिजनेस। यानी कि आपको अगर आप आधार बेस्ड नहीं करवाते हैं तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसमें आगे इन्होंने सब रूल 2 में यही बात मैंने जो बता दी है कि 3 दिन को बढ़ाकर इन्होंने 7 दिन कर दिए गए हैं। और जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसकी भी इन्होंने ड्यूरेशन बढ़ाकर 30 डेज कर दी है। इन्होंने आगे बताया है कि इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन, इसके केस में जो 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन जो कि आधार बेस्ड है उसके केस में, और 30 डेज जो है आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के केस में, आपकी द एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड। ये इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 21 में। ये रूल नंबर 21 जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का है रूल। इसमें कुछ और बातें ऐड की गई हैं। इसमें जो डी क्लॉज है उसके बाद ये 3 और पॉइंट इसमें ऐड किए गए हैं EFG। ई में बताया गया है अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेक्शन 16 में ITC क्लेम करने की सभी प्रोविजंस का वायलेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन उस केस में भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ये बताया गया है कि फर्निशेस द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म GSTR 1 अंडर सेक्शन 37 फॉर 1 और मोर टैक्स पीरियड्स which is in excess of the outward supplies declared by him in his valid return under section 39 for the said tax period। और इसमें ये बताया गया है कि अगर आपकी GSTR 1 और GSTR 3B में मिसमैच ज़्यादा है यानी कि डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो भी आपकी कैंसिलेशन हो जाएगा। ये ऐड किया गया है। या फिर आप इस हिसाब से समझ लीजिए कि आपकी 3B में तो कम आउटवर्ड सप्लाई है और GSTR 1 में ज़्यादा दिखाई गई है तो भी आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना तय है।
नेक्स्ट है कि जी इसमें ऐड किया गया है वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 86B। इस रूल पर मैं वीडियो बना चुकी हूं। इसमें यही ऐड किया गया है कि अगर आप 86B रूल का भी उल्लंघन करते हैं तो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है, वो ये कि आफ्टर अफोर्डिंग द सेट पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि आपको कोई भी मौका दिए बगैर आपको मतलब विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। आपको अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा या फिर आपको वार्निंग नहीं आएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला है। होप है आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अच्छी लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जीएसटी ज्ञान। मैरी क्रिसमस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।